भारत सरकार ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। हाल ही में सरकार ने इसके त्वरित क्रियान्वयन के लिए कुछ आवश्यक संशोधन भी प्रस्तावित किए हैं, ताकि इसे जल्द से जल्द पूरे देश में लागू किया जा सके। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो लेक्चर में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि यह न्यूज क्या है। यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने राजनीति में वुमेन्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए वुमेन्स के रिजर्वेशन को बढ़ाने का बात किया है। मतलब जो बिल पास हो चुका था 2023 में, उसे जल्द से जल्द लागू करने की बात कही है। गवर्नमेंट प्लान्स टू रिमूव डिले लिंक्ड विद सेंसस एंड डेलिमिटेशन रिक्वायरमेंट। जो भी सेंसस और डेलिमिटेशन के रिक्वायरमेंट के वजह से डिले हो रहा था, वह यह कहा है कि उसे एक परे रखो और आप जितनी जल्दी हो सके वुमेन्स रिजर्वेशन को जल्दी से जल्दी पास करो, मतलब लागू करो। ठीक है। प्रपोजल अलाउ अर्ली रोल आउट ऑफ रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। और यह कहाँ पे अलाउ करना चाहिए? पार्लियामेंट और जितने भी राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद है, हर जगह पे वुमेन्स की रिजर्वेशन की सीट प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है और इसकी जरूरत क्या है। देखिए हमारे इंडिया में क्या है, हाफ पॉपुलेशन वुमेन्स का है, लेकिन हमारे राजनीति के फील्ड में अगर देखा जाए तो वुमेन्स की भागीदारी बहुत ज्यादा कम है। पहले क्या होता था, सिर्फ 15% सीट ही वुमेन्स को प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब जो है इसे बढ़ाने की बात की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन लिमिटेड ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रक्चरल बैरियर्स। पॉलिटिकल में भी पार्टिसिपेशन इसलिए भी नहीं ले पाती थी वुमेन्स, क्योंकि एक तो समाज की प्रॉब्लम आ जाती थी, पैसे की दिक्कत आ जाती थी, बहुत सारे बैरियर्स लग जाते थे, तो ये सारी दिक्कतें आ जाती थी। रिजर्वेशन एम टू एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। रिजर्वेशन का एक ही एम है कि वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रहा है उसमें वुमेन्स की भागीदारी बढ़े। ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं कि यह एक्ट क्या है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत क्या किया जाएगा? 33% वुमेन्स के रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। ठीक है। कितना? 33%। पहले जो 15% था, पहले कितना था? 15% था ना, अब इससे बढ़ा करके 33% किया जाएगा। ठीक है। अप्लाइज टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अक्रॉस इंडिया। और ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा? तो लोकसभा और जितने भी स्टेट असेंबली है, हर एक जगह पर वुमेन्स के रिजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा। इसका एम साफ है कि वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को लॉ मेकिंग एंड गवर्नेंस प्रोसेस में बढ़ाना। ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा कानून पास किया जाता है उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हो, इसका मेन एम है। ठीक है। चलिए आप समझते हैं अमेंडमेंट क्या है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास बाय पार्लियामेंट 2023। एक एक्ट पास किया गया था। कौन सा एक्ट? उस एक्ट का नाम है 106 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अमेंडमेंट प्रोवाइड्स लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग टू वुमेन्स रिजर्वेशन पॉलिसी। अमेंडमेंट क्या करेगा? यह एक लीगल तौर पे कानून है, कानून पास होगा। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? देखिए पहले से चला आ रहा एक्ट को चेंज करने में, उसमें संशोधन किया जाता है, उसे ही हम अमेंडमेंट करते हैं। ठीक है। चेंज किया जाता है उस कानून को, और यही जो है 33% रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए यह अमेंडमेंट किया जा रहा है। ठीक है। कंसीडर्ड हिस्टोरिक रिफॉर्म्स आफ्टर डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल डिबेट्स एंड डिस्कशन। क्योंकि पहले भी बहुत टाइम से चला आ रहा था कि यह बिल पास हो जाए, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आई, बिल पास नहीं हो पाई। और 2023 में जब बिल पास हो चुका है तो गवर्नमेंट यह चाहती है कि जल्दी से जल्दी यह लागू हो जाए। ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल्स इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 330A। आर्टिकल 330A क्या करेगा? लोकसभा सीट में वुमेन्स की रिजर्वेशन को तय करेगा। ठीक है। आर्टिकल 332A क्या करेगा? वह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन्स के रिजर्वेशन की सीट को तय करेगा। आर्टिकल 334A क्या करेगा? लॉ, कानून कब और कैसे बनाया जाए, कैसे लागू किया जाए, यह तय करेगा। ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप ध्यान में रखना। चलिए अब समझते हैं कि इसे लागू करने में इतना डिले क्यों हो रहा है। थोड़ा बैक जाते हैं, थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। यह कानून, यह एक्ट पास करने के लिए बहुत टाइम से चला आ रहा था। कब से? 1996 से यह प्रोसेस चला आ रहा था, लेकिन पास नहीं हो पा रहा था। उसके बाद 2006, 2007, 2008, 2009 में वापस से यह प्रोसेस चली है, लेकिन कहीं से भी पास नहीं हो पाता था। 2010 में क्या हुआ था? राज्यसभा से तो पास हो गया, लेकिन यह लोकसभा में जाकर के अटक गया, लोकसभा में पास नहीं हुआ। फिर वापस से मल्टीपल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए।
कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती थी तो यह पास नहीं हो पाता था। लेकिन फाइनली 2023 में क्या हुआ, 2023 में इसे फाइनली पास कर दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब यह समझते हैं कि यार जब 2023 में ही एक्ट पास हो गया था तो अब तो 2026 चल रहा है ना, तो इतना डिले, मतलब 3 साल का डिले क्यों लग गया इसे पूरी की पूरी तरीके से लागू करने के लिए। तो इसका एक प्रॉब्लम है और उसका दिक्कत क्या है, सेंसस एंड डेलिमिटेशन। सेंसस और डेलिमिटेशन के आधार पर जो है हम रिजर्वेशन सीट अलॉट करते हैं, और अभी तक सेंसस नहीं हुआ था, कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाया, तो इस वजह से यह प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। एब्सेंस ऑफ अपडेट सेंसस डेटा डिलेड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है ना। डेलिमिटेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड बिफोर एलोकेटिंग रिजर्व सीट्स अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंसी। डेलिमिटेशन क्या करता है, चुनाव के बेसिस पर सीट एलोकेट करता है। तो इन सारी चीजों पर जब सेंसस ही नहीं हुआ तो चुनाव की सीट्स कैसे डिसाइड की जाएगी, इसलिए यह डिले चल रहा था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसाइड किया है कि चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डेलिमिटेशन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है बीच में। सबसे पहले समझते हैं डेलिमिटेशन क्या है। डेलिमिटेशन जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक गांव है, एक गांव में 1 लाख लोग रहते हैं और वहां की चुनाव की सीट है 10, वहां पे 10 सीट पे चुनाव लड़ा जा सकता है। अब कल को सेंसस हुआ, हर 10 साल में सेंसस होता है ना, तो 10 साल में ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगा, तो तब क्या होगा, चुनाव की सीट के 10 ही रहेगी, नहीं, पॉपुलेशन देख करके चुनाव की सीट तय की जाती है। तो उसके बिहाफ पर ही जितने भी सीट एलोकेट किए जाएंगे कि वुमेन्स की इतनी सीट है, मेंस की इतनी सीट है, तभी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये होता है डेलिमिटेशन, ठीक है ना। सेंसस पॉपुलेशन के बिहाफ पर चुनाव की सीट तय की जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलिए अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है यह समझते हैं। गवर्नमेंट ने यह बोला है कि यह 2011 के सेंसस के बिहाफ पर ही सीट एलोकेट कर दो। सेंसस का अभी आने वाला सेंसस का वेट मत करो, देखिए 2026 में अप्रैल से सेंसस की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, डेटा लेना कलेक्ट करना शुरू हो चुका है, लेकिन यह प्रोसेस कंप्लीट होने में भी तो समय लगेगा। तो गवर्नमेंट यह चाहती है कि 2011 के सेंसस के बिहाफ पर ही यह डिसीजन ले लिया जाए, ठीक है। रिमूव नीड टू वेट फॉर फर्दर सेंसस एंड स्पीड्स ऑफ रिजर्वेशन रोल आउट, कि जितने भी फ्यूचर सेंसस का हम वेट कर रहे थे उसे रोक दिया जाए, 2011 के सेंसस पर ही यह डिसीजन ले लिया जाए, ठीक है। अमेंडमेंट रिफ्लेक्ट्स अर्जेंसी टू इंप्लीमेंट वुमेन रिजर्वेशन विदाउट फर्दर डिले। अमेंडमेंट इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि जितनी जल्दी हो सके यह वुमेन्स रिजर्वेशन को जल्दी से जल्दी पारित कर दिया जाए, ठीक है ना, लागू कर दिया जाए। चलिए अब समझते हैं सीट एक्सपेंशन प्लान क्या है। लोकसभा सीट में सबसे पहले कितना होता था, 543 सीट होता था। अब इसे बढ़ा करके कितना सीट करने का प्लान है, तो 816 सीट करने का प्लान है। और वुमेन्स को कितनी सीट प्रोवाइड की जाएंगी, तो 273 सीट वुमेन्स को प्रोवाइड की जाएगी, यानी 816 का 33%, 273 सीट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। पहले कितना होता था, पहले सिर्फ 15% होता था ना, इसलिए अभी 33% बढ़ाया गया है, यानी 1/3 मेजोरिटी, 1/3 मेजोरिटी दिया जाएगा। अगर एक टीम में 3 नेता है तो उसमें एक वुमेन रहना कंपलसरी है, ठीक है। एक्सपेंशन एम टू बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंप्रूव प्रेजेंटेशन, इसका सिर्फ एक ही एम है कि पॉपुलेशन को बैलेंस करना और वुमेन्स को जितनी ज्यादा हो सके उतनी भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, वुमेन्स की भागीदारी बढ़ाना। चलिए अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा यह देखते हैं। इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग, जितने भी इसमें क्या होगा, सीट्स बढ़ेंगे तो इसके वजह से महिलाओं की भागीदारी भी जितना ज्यादा हो सकेगी वो बढ़ेगी। जितने भी डिसीजन लिया जाता है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो यह सारी चीजें बढ़ेंगी। प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगा। पहले जितनी अपॉर्चुनिटी मेन को प्रोवाइड की जाती थी अब क्या होगा, वुमेन्स को भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी बाई रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स सोशल एंड जेंडर इंटरेस्ट, जितनी भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड जितने भी स्ट्रेंथ है वहां अब जो है महिलाओं के पास में भी रहेगी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। अगर मेल को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड है तो मतलब फीमेल को भी अब प्रोवाइड की जाएगी। जितनी भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उसमें महिलाओं की भागीदारी मस्ट है, मतलब जो भी कानून बनाया जाएगा उसमें महिलाएं पूरी की पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, वुमेन्स रिजर्वेशन मार्क्स मेजर स्टेप टुवर्ड्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट।
इंडिया, वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलने के बाद क्या होगा, जितने भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो बढ़ेगा, मतलब वुमेन्स की ताकत बढ़ेगी, है ना। रिसेंट अमेंडमेंट्स एम टू एंश्योर फास्टर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नेशन वाइड। और रिसेंट अमेंडमेंट्स जो अभी जो संशोधन किया जा रहा है, इसका एम क्या है, जितनी जल्दी हो सके पूरे भारत में इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, 33% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। रिफॉर्म एक्सपेक्टेड टू रीशेप इलेक्टोरल पॉलिसीज एंड इम्प्रूव डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। और इसका एक ही एम है कि हमारे इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहुत हद तक सुधार करना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।